बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। Today we are going to discuss hemiacetal, hemiketal and anomers regarding carbohydrates। ठीक, सबसे पहले हम हेमी एसिटल को डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, किसी भी अल्कोहल का ऑक्सीजन जब एल्डिहाइडिक ग्रुप के साथ रिएक्ट कर जाता है, यानी एल्डिहाइड के कार्बोनाइल कार्बन के साथ बॉन्ड फॉर्म कर लेता है, तो हेमी एसिटल की फॉर्मेशन होती है। यहाँ क्या हो रहा है, ये अल्कोहलिक ग्रुप है और ये एल्डिहाइडिक ग्रुप है। अल्कोहल का ये वाला ऑक्सीजन ये बॉन्ड बना लेगा कार्बन के साथ, और कार्बन के साथ डबल बॉन्ड में जो ऑक्सीजन पहले से मौजूद है वो सिंगल बॉन्ड के साथ आ जाएगा और रिड्यूस होकर अल्कोहल फॉर्म कर लेगा। ठीक, और इस पूरे स्ट्रक्चर को कहते हैं हेमी एसिटल। बहुत इजीली हम इसे समझ लेंगे जब हम ग्लूकोज की एग्जांपल को डिस्कस करेंगे। देखिए, ये ग्लूकोज का ओपन चेन स्ट्रक्चर है, इसे फिशर प्रोजेक्शन भी कहा जाता है। ठीक, जब ग्लूकोज के चेन स्ट्रक्चर को हम रिंग में कन्वर्ट करते हैं तो रूल क्या होता है, जो ग्रुप्स राइट साइड पर होते हैं उन्हें हम डाउनवर्ड मेंशन करते हैं और जो ग्रुप्स लेफ्ट साइड पर होते हैं उन्हें हम अपवर्ड मेंशन करते हैं। ठीक है, यहाँ देख लीजिए, ये कार्बन नंबर 1 था, ये कार्बन नंबर 1, इसका ये कार्बोनाइल कार्बन था, फिर कार्बन नंबर 2 यहाँ आ गया, कार्बन नंबर 2 के राइट साइड पर OH था, वो यहाँ पर डाउनवर्ड आ गया। ठीक है ना, ये एक बाय द वे बात समझा दी मैंने आपको। अब देखते हैं कि कार्बन नंबर 1 यानी कार्बोनाइल कार्बन पर अटैक हो रहा है कार्बन नंबर 5 के अल्कोहलिक ग्रुप के ऑक्सीजन का। ठीक है, तो ये देखिए, ये अल्कोहल इस कार्बोनाइल कार्बन के साथ रिएक्ट कर रही है, इसके ऑक्सीजन का बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा कार्बोनाइल कार्बन के साथ, और कार्बोनाइल कार्बन के साथ ऑलरेडी जो ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से लिंक्ड था, अब वो सिंगल बॉन्ड से लिंक हो जाएगा और अपने साथ हाइड्रोजन को शामिल करके OH में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, यह मत पता है ना कि जब एल्डिहाइड की रिडक्शन होती है तो अल्कोहल की फॉर्मेशन हो जाती है। ये देखिए, ये रिंग की फॉर्मेशन कंप्लीट हो गई है और इस रिंग को हावर्थ प्रोजेक्शन कहते हैं। अब हम यहाँ से एक नई टर्म से अपने आप को इंट्रोड्यूस कराते हैं, दैट इज एनोमेरिक कार्बन। एनोमेरिक कार्बन वो कार्बन होता है जो किसी भी रिंग में 2 ऑक्सीजन एटम से बाउंड होता है। देखिए, इस पूरे रिंग स्ट्रक्चर में कौन सा कार्बन है जो 2 बॉन्ड बना रहा है 2 डिफरेंट ऑक्सीजन्स के साथ? कार्बन नंबर 1 डेफिनेटली। ये देखिए, एक तरफ तो ये कार्बन नंबर 5 के अल्कोहलिक ऑक्सीजन के साथ बाउंड है और दूसरी तरफ ये यहाँ पर इस OH ग्रुप के ऑक्सीजन के साथ बाउंड है, राइट। OH ग्रुप यहाँ अपवर्ड हमें नजर आ रहा है, लिहाजा ये इस ग्लूकोज मॉलिक्यूल का बीटा एनोमर है। कार्बोनाइल कार्बन पर OH मॉलिक्यूल की ओरिएंटेशन डिसाइड करती है कि ये इसका अल्फा एनोमर है या बीटा एनोमर है। अगर OH ग्रुप अपवर्ड है तो फिर ये बीटा एनोमर होता है। अब ये इस पूरे स्ट्रक्चर का नाम क्या होगा? बीटा डी ग्लूकोपाइरेनोज। अब पाइरेनोज एक नई टर्म मिली आपको। पाइरेनोज आर 6 मेंबर्ड रिंग। अब इस पाइरेनोज में 6 मेंबर्स हैं, ठीक है ना। एक मेंबर तो ये ऑक्सीजन हो गया, देखिए ये वाला ऑक्सीजन, और बाकी 5 मेंबर्स कौन है? वो कार्बन एटम्स हैं। ठीक, तो ग्लूकोज अमूमन पाइरेनोज फॉर्म में स्टेबल होता है। ये स्ट्रक्चर बीटा डी ग्लूकोपाइरेनोज है और ये हेमी एसिटल है डी ग्लूकोज का। हम देख लेते हैं, यहाँ चूंकि हमने बीटा एनोमर देख लिया, अब देखते हैं कि क्या इसका कोई अल्फा एनोमर भी होता है। देखिए, ये डी ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है और जब ये अपनी रिंग फॉर्मेशन में आएगा यानी पाइरेनोज फॉर्म कर लेगा और इसके एनोमेरिक कार्बन के साथ अटैच्ड OH ग्रुप अगर डाउनवर्ड है, देखिए यहाँ डाउनवर्ड है ना, ये अगर डाउनवर्ड है तो फिर ये अल्फा डी ग्लूकोपाइरेनोज कहलाएगा। और राइट साइड पे स्ट्रक्चर देखते हैं, जब ये रिंग स्ट्रक्चर यानी एनोमेरिक कार्बन का OH ग्रुप अपवर्ड होगा तो फिर ये बीटा डी ग्लूकोपाइरेनोज कहलाएगा। ये अल्फा ग्लूकोज है और ये बीटा ग्लूकोज है।
देखिए, बात तो बहुत बारीक है कि अल्फा हो या बीटा हो क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। लेकिन अल्लाह ताला ने हमारी बॉडी में मौजूद एंजाइम्स को इतनी सलाहियत दी है कि ये अल्फा एनोमर्स और बीटा एनोमर्स दोनों को बहुत आसानी के साथ शनाख्त कर सकते हैं और उनके लिए स्पेसिफिक है। देखिए, हमारी बॉडी में ग्लाइकोजन की सिंथेसिस होती है। ग्लाइकोजन में अल्फा डी ग्लूकोपायरेनोज इस्तेमाल होता है, सही है। तो ग्लाइकोजन के जितने सिंथेसाइजिंग एंजाइम्स हैं वो अल्फा डी ग्लूकोज के लिए स्पेसिफिक हैं, वो सिर्फ उन्हें ही बाउंड कर सकते हैं। अगर बीटा ग्लूकोज अवेलेबल होगा तो वो उसे बाइंड नहीं कर सकते, वो ग्लाइकोजन की सिंथेसिस नहीं कर सकते। लेकिन अगर बात हो प्लांट्स में सेलुलोज की सिंथेसिस की, तो सेलुलोज में हम डिस्कस कर चुके हैं कि वहां ग्लूकोज का बीटा एनोमर इस्तेमाल होता है, यानी बीटा 1,4 लिंकेज होती है। तो सेलुलोज के जो सिंथेसाइजिंग एंजाइम्स हैं वो बीटा डी ग्लूकोपायरेनोज के लिए स्पेसिफिक हैं, वो अल्फा डी ग्लूकोपायरेनोज को अपने साथ बाइंड नहीं करेंगे और सेलुलोज की सिंथेसिस नहीं होगी। सुभान अल्लाह। चलें, हमने हेमी एसिटल तो डिस्कस कर लिया, अब हम हेमी कीटल की तरफ चलते हैं। देखिए, हेमी कीटल, जब कोई अल्कोहल कीटोन के कार्बोनाइल कार्बन के साथ रिएक्ट करता है तो हेमी कीटल की फॉर्मेशन होती है, ठीक है ना। देखिए, ये अल्कोहल है, ये इसका ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन इस कार्बन के साथ आकर लिंक हो जाएगा, अपनी आर चेन लेकर आएगा और इस कार्बोनाइल कार्बन के साथ ऑलरेडी जो ऑक्सीजन डबल बाउंड था वो अब सिंगल बाउंड हो जाएगा और अपने साथ इस हाइड्रोजन को मिलाकर यानी रिड्यूस होकर OH फॉर्म कर लेगा। दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ हेमी कीटल। अब जैसे हेमी एसिटल के लिए हमने ग्लूकोज की फॉर्मेशन डिस्कस की थी, यानी ग्लूकोज के रिंग स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन डिस्कस की थी, इसी तरह हेमी कीटल के लिए हम फ्रक्टोज के रिंग स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन डिस्कस करेंगे तो ज्यादा इजीली क्लियर होगा। देखिए, ये फ्रक्टोज का ओपन चेन या फिशर प्रोजेक्शन है। यहाँ क्या है, हम जानते हैं कि फ्रक्टोज इज अ कीटोहेक्सोज, यानी 6 कार्बन कंटेनिंग शुगर है, लेकिन इसमें कीटो ग्रुप मौजूद होता है और कीटो ग्रुप हमेशा चेन के दरमियान में होता है, ठीक। अब क्या हो रहा है, इसका रिंग स्ट्रक्चर हमने फॉर्म किया बिल्कुल उसी उसूल पर कि जो ग्रुप्स राइट साइड पर हैं उन्हें हम डाउनवर्ड लिखेंगे और जो ग्रुप्स लेफ्ट साइड पर हैं उन्हें हम अपवर्ड मेंशन करेंगे। अब देख लीजिए, ये जो कार्बन नंबर 5 के साथ OH ग्रुप अटैच है उसका ऑक्सीजन कार्बोनाइल कार्बन पर यानी कार्बन नंबर 2 पर अटैक कर रहा है, तो ये इसके साथ बॉन्ड बना लेगा और फिर कार्बोनाइल कार्बन के साथ जो ऑक्सीजन डबल बाउंड है वो सिंगल बाउंड होकर इस अल्कोहल के हाइड्रोजन को अपने साथ मिलाकर OH की फॉर्मेशन कर लेगा, ठीक है ना। तो ये देख लीजिए, ये रिंग की फॉर्मेशन हो गई। अब ये जो रिंग है ये 5 मेंबर्ड रिंग है, इसे फ्यूरेनोज रिंग कहा जाता है। 5 मेंबर्ड रिंग में क्या क्या होगा, एक मेंबर तो इसका ऑक्सीजन हो गया और 4 मेंबर्स हो गए कार्बन। इसका कार्बन नंबर 1 रिंग से बाहर होता है और कार्बन नंबर 2 से अटैच होता है, ठीक है। ये देखिए, कार्बन नंबर 2 के साथ एक तरफ तो कार्बन नंबर 1 यानी CH2OH होता है और दूसरी तरफ OH ग्रुप होता है। एनोमेरिक कार्बन की बात करें तो एनोमेरिक कार्बन अभी हमने आपसे डिस्कस किया कि वो कार्बन होता है जो दो तरफ से ऑक्सीजन से लिंक होता है। तो इस यानी फ्रक्टोफ्यूरेनोज में एनोमेरिक कार्बन कौन सा हुआ, कार्बन नंबर 2, ठीक है। तो ये अल्फा डी फ्रक्टोफ्यूरेनोज है। ये अल्फा क्यों हुआ, बिकॉज के इसका OH ग्रुप डाउनवर्ड है, सही। और ये हेमिकीटल है डी फ्रक्टोज का। इट इज ऑल्सो कॉल्ड हावर्थ प्रोजेक्शन, राइट। हमने इसका अल्फा एनोमर तो देख लिया, अब हम ये देख लेते हैं कि बीटा एनोमर कैसे होगा। देखिए, जब एनोमेरिक कार्बन का OH ग्रुप डाउनवर्ड है, ये अल्फा डी फ्रक्टोफ्यूरेनोज है, और जब इसी एनोमेरिक कार्बन का OH ग्रुप ऊपर है तो ये कहलाएगा बीटा डी फ्रक्टोफ्यूरेनोज, ठीक है।
So this is all about hemiacetal, hemiketal and enomers. वमा अलैना इल्लल बलाग. Next time, next topic के साथ मिलेंगे. Till then, Allah Hafiz. Assalamu alaikum